जो राघव चड्ढा कांड हुआ, I am the right man in the wrong party. 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार था वो। किसी को भी इस देश की जनता की परवाह नहीं, सबको शक्ति चाहिए किसी भी कीमत पे। देखिए बड़ी अच्छी घटना घटी है, राघव चड्ढा ने पार्टी बदली, 1 मिलियन लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। जानते कौन है? यंग लड़के, सब जेनजी। शोले में कहता ना, हम आए तो उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए, जैसे डाकू की टोली के साथ मालगाड़ी में अकेले लड़ते हुए देखा, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं। ये जेनजी ने राघव चड्ढा को क्यों फॉलो किया? उनको लगा था यार ये आदमी तो आम आदमी के मुद्दे उठा रहा है, तो बड़ा अच्छा आदमी है, नॉलेजेबल है, सीए है, पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोलता है, स्मार्ट है। ये सब मलाई खाते रहे। किसी एक व्यक्ति को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा, किसी एक पार्टी को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा। अब आज राघव चड्ढा को कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है। कुछ बेचारे कोई गलती नहीं है, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। स्मार्ट माइंड था, तेज है, लेकिन बहुत तेज नहीं, एक्सीलेंट नहीं। आम आदमी पार्टी में उसका बहुत बड़ा भविष्य, बहुत बड़ा। आम आदमी पार्टी यूथ का इतना बड़ा भविष्य था कि अगर 15 साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाए तो एमएसपी पद का दावेदार था वो। अरविंद केजरीवाल ने बस एक गलती की, अरविंद केजरीवाल को कभी भी सक्रिय राजनीति नहीं करनी चाहिए, और वो आदमी इतना पावरफुल हो जाता था इस कंट्री में। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है कि अरविंद केजरीवाल अगर महात्मा गांधी के रास्तों में चला होता, वो आदमी की मैं कोच, मैं एडवाइजर, नहीं सीएम बनता। कौन भाई सीएम बनेगा? रविंद्र जी, विशाल भूषण आप बनेंगे, जाओ। लेकिन जब आप खुद सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए, तब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। कौन सी? आपको अपने पद को लेकर खतरा महसूस। जो आदमी गांधी को कभी पद का खतरा ही नहीं था, क्योंकि वो आदमी पद में था ही नहीं, और सारे पदाधिकारी आकर उसको हाथ धोते थे। आज भी अरविंद केजरीवाल अगर एक काम कर दे, आज भी सक्रिय राजनीति तो करेंगे, सक्रिय राजनीति तो सक्रिय राजनीति करेंगे। और जब आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो जाएंगे, आपको हमेशा डर रहेगा कि मेरा पद कोई नहीं है, मुझसे आगे कोई बढ़ना जाए। और जब ये सारे डर आपको विद्यमान रहेंगे तो आप पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएंगे। लोग आपसे नाराज होंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे, लोग आपको भागेंगे। इसी चीज का शिकार हुआ भारत के राजनीतिक दलों से कोई आशा, सबको सत्ता बचानी है, सबको सत्ता बचानी है, सबको सत्ता में रहना है, सबको शक्ति चाहिए किसी भी कीमत पे। किसी को भी इस देश की जनता की परवाह नहीं है। अगर इन भारत के नेताओं, कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी को एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। फलानी पार्टी बड़ी अच्छी है, फलाना नेता बहुत अच्छा है, किसी को एक्सेप्शन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये देश शक्तिशाली बने, आप शक्तिशाली बने, आपका विकास हो, देश का विकास हो, आप बस एक नारा बुलंद करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, एस जो उसकी बात करेगा उस नेता को हम सम्मान देंगे, उस नेता को एक गिलास पानी देंगे, उस नेता से दुआ सलाम नमस्कार करेंगे। जो उसकी बात नहीं करेगा, हम उसको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं। ये जो 545 लोग संसद में बैठे हैं, इनके चुनाव पर ध्यान दीजिए। अब नेताओं को ये लगना चाहिए कि अगर मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात अगर नहीं की तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। जो भी जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब की बात कर रहा है ना, तो पानी मत पिलाइए अपने दरवाजे में। कहीं से तो शुरुआत होगी, कोई तो शुरुआत करेगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजबूर तो बनेंगे ही। फिर आप बाद में चिल्लाओगे मनुस्मृति ने शोषण किया। ना ना, बाबूजी 1950 से भारत का संविधान चल रहा है, और 1757 से अंग्रेजों का राज है। ये सब तो फंडिंग आ रही बाहर से कि जनता को गुमराह करे रखो, भटकाए रखो,
नचाओ इनको, इनको मुद्दे पर मत आने दो। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकार दी, देश है पुकारता पुकारती मां भारती।